इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट मैच में आज तीसरा दिन था और आज के दिन के हमारे हीरोज रहे हमारे दो यंगस्टर वॉशिंगटन सुंदर और शर्दुल ठाकुर। क्या कमाल की बैटिंग की इन दोनों ने। एक स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया शायद 225 230 तक ही ऑल आउट हो जाएगी। इंडिया के अराउंड 180 पे 6 विकेटें गिर गई थी, पर उसके बाद इन दोनों ने मिलके बहुत बढ़िया बैटिंग की, अच्छी हाफ सेंचुरी मारी। दोनों ने अराउंड 65 रन मारे और 130 रन के आसपास की पार्टनरशिप की, और इससे गेम अब ये बिल्कुल मैं कहूंगा 50-50 आके रुक गया है। और इंडिया जो है 230-35 तक ऑल आउट हो सकती थी, बट इंडिया ने 326 रन मारे। मैं कहूंगा इंडिया ने 100 रन एक्स्ट्रा जो ये मार पाई, ये श्रद्धा ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर की वजह से ही मार पाई। और ये जो 100 रन एक्स्ट्रा मारी है, ये मैं कहूंगा 100 रन नहीं बल्कि 200 रन के बराबर है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर इंडिया 235 तक ऑल आउट हो जाती तो तब लीड तो ये दे ही देते ऑस्ट्रेलिया को, एक अच्छी 130 रनों की, पर ऑस्ट्रेलिया भी तब बैटिंग करती। ऑस्ट्रेलिया आज सिर्फ 55 रन आगे हो पाई है, पर जो तब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग का मौका मिलता तो तब ऑस्ट्रेलिया वो रन मारती 130 रन, और इस दिन के एंड होने तक तब ऑस्ट्रेलिया लगभग 180 190 रन आगे हो जाती और उनके जीतने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाते। कल वो और फ्रीली खेल सकती थी, जल्दी डिक्लेयर कर सकती थी और इंडिया को पहले उतार सकती थी। बट अब जो सिचुएशन है, अब ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छा एक टारगेट देना है। वो ऐसे नहीं कर सकती कि 250-300 के टारगेट पे ही डिक्लेयर कर दे, और क्योंकि वो भी इंडिया की बैटिंग से थोड़ा डरी हुई है। जैसे इंडिया ने पिछले मैच में भी बैटिंग की और इस मैच में भी हमारे जो नए प्लेयर्स ने जो ऑलराउंड स्किल्स दिखाई है, तो वो भी कहीं ना कहीं चाहेंगे कि 350 तक का टारगेट दे। और ये सीरीज हम जो देखें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तभी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को वापस ले पाएगी। अगर इंडिया ये मैच ड्रॉ भी करा लेती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उन्हीं के पास रहेगी। सो इंडिया ड्रॉ से भी सेटिस्फाइड रहेगी, जीत जाए तो भी बहुत अच्छा है, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना ज्यादा जरूरी है। तो ये गेम उनके हाथ से अब निकल गया है। इस स्टेज पे अब जो सिचुएशन है, तो तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल है। ऑस्ट्रेलिया भी जीत सकती है, इंडिया भी जीत सकती है, और ये मैच ड्रॉ भी हो सकता है। और जो आज बैटिंग रही श्रद्धल ठाकुर की, वॉशिंगटन सुंदर ने तो बहुत अच्छी बैटिंग की ही, बट श्रद्धल ठाकुर ने भी जिस तरीके से ऑलराउंड स्किल्स दिखाई, तो कहीं पे हम जो एक फिफ्थ बॉलर जो ढूंढते हैं, जो एक थर्ड पेसर भी हो और बैटिंग भी कर सके। पहले हम हार्दिक पांड्या से वो एक्सपेक्टेशन करते थे कि टेस्ट मैचेस में वो ये रोल करेंगे, बट वो बॉलिंग में शायद वो उतने लंबे स्पेल्स नहीं डाल पाते, इंजरी भी है उन्हें। तो क्या हमें वो थर्ड पेसर मिल गया जिसे हम एज ए फिफ्थ बॉलर खिला सकते हैं, और जो ऑलराउंड की पोजीशन भी फुलफिल करके दे। जब जडेजा और अश्विन वापस आ जाते हैं, बुमराह भी फिट होते हैं, तो साथ में अगर मोहम्मद शामी होते हैं, और फिर अगर श्रद्धल ठाकुर फिफ्थ पेसर हो, मुझे तो लग रहा है ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन होगी। श्रद्धल ठाकुर ने आज जो बैटिंग की है और जो पहले 3 विकेटें भी ली उन्होंने, तो ये फिफ्थ बॉलर के रूप में फ्यूचर में इंडिया की जो लाइनअप है इसको अच्छी स्टेबिलिटी दे सकती है। और वेल प्लेड श्रद्धल ठाकुर, वेल प्लेड वॉशिंगटन सुंदर। और जो काम हमारे पहले के बैट्समैनों ने नहीं किया वो इन्होंने कर दिखाया। हमारे जो पहले के बैट्समैन रहे, शुभम गिल को छोड़ दे तो सभी को अच्छी स्टार्ट्स मिली, पर कोई भी बैट्समैन उसको लंबे स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, अच्छी हाफ सेंचुरी नहीं मार पाया या सेंचुरी नहीं मार पाया। और ये इन दोनों ने करके दिखाया है अच्छा खेल के, जिस वजह से इंडिया इस अच्छी पोजीशन में है। और अब हम डे 4 के बारे में सोचे कि डे 4 में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अब डे 4 पे फोर्स करने की कोशिश करेगी गेम को, क्योंकि उनके लिए ये गेम जीतना जरूरी है। वो ड्रॉ से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। 1-1 अगर रहता है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के पास ही रहेगी। सो वो फोर्स करने की कोशिश करेंगे, और मुझे लग रहा है कि वो तेज खेलेगी, क्योंकि डे 4 पे भी 50% चांसेस है रेन के जो फोरकास्ट है, और डे 5 पे भी 50% रेन की फोरकास्ट है। तो इससे जो टाइम है वो वेस्ट होने के चांसेस है। तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेगी। मुझे लग रहा है कल वार्नर ने अभी आते ही
जो आखिरी 5 ओवर थे उसमें भी इंटेंट दिखाया, तेज खेलने की कोशिश की। और डे 4 पे भी वार्नर आपको तेज खेलते नजर आएंगे, ग्राउंड के चारों तरफ वो रन मारेंगे। और बैटिंग ऑर्डर में भी आपको चेंज नजर आएगा। आप देखिएगा लाबुशेन को ये तीसरे नंबर पे नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले लाबुशेन को नंबर 6 पे धकेल देंगे, और स्मिथ भी पहले आएंगे, मैथ्यू वेड भी, कैमरन ग्रीन भी। और ऑस्ट्रेलिया वाले तेज खेलने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे फिर कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंडियंस विकेट्स निकालने में कामयाब हो जाए और ऑस्ट्रेलिया वाले प्रेशर में आ जाए, मे बी वो 200-250 रन तक ऑल आउट हो जाए। ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं हटेगी, वो तो तेज ही खेलेगी। और यहाँ पे फिर अब गेम काफी इंटरेस्टिंग होने के चांसेस है, क्योंकि इंडिया अगर उनको जल्दी आउट कर लेती है कल, तो फिर इंडिया के पास भी चांस होगा कि डे 5 में वो विक्ट्री के लिए जा सके। और उधर से ऑस्ट्रेलिया अगर आउट नहीं भी होती तो भी वो इस ट्रिकी सिचुएशन में होगी कि उनको टारगेट क्या देना है इंडिया को, क्योंकि बारिश के भी चांसेस है डे 5 पे। उनको ये भी होगा कि कई ओवर्स वेस्ट हो सकते हैं, तो कितना टारगेट दिया जाए। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया वाले ये तो नहीं सोच रहे होंगे कि हम पूरा दिन बैटिंग करें और 400 तक हम दे, पूरा अपने आप को सेव करके, वो इस सिचुएशन में भी नहीं है। सो ऑस्ट्रेलिया इज इन ए ट्रिकी सिचुएशन। और इंडिया का हम देखें तो मुझे अब इंडिया एक सिचुएशन में ही हारती नजर आती है, अगर ये दूसरी इनिंग में डे 5 पे अच्छी बैटिंग ना करे, कुछ कोलैप्स हो जाए, अच्छी बैटिंग ना करे, उसी सिचुएशन में मुझे इंडिया हारती अब नजर आ रही है। अदरवाइज गेम इंडिया ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। उन ड्रॉ भी करा सकती है और जीतने के भी उनके चांसेस है। इस सिचुएशन पे कुछ भी पॉसिबल है। तो ये देखना होगा कि कल का दिन कैसे जाता है, हाउ इट गोस। लेट्स होप कि इंडिया कल के दिन अच्छी परफॉर्मेंस दे, हमारे बॉलर्स भी अच्छा कमाल दिखाए, और वार्नर को और उनके बाकी जो बैट्समैन है जो तेज मारने की कोशिश करेंगे उनको तेज रन ना मारने दे, और कल ही आउट करके उनको मैदान पे उतरे, उस टारगेट को चेज करने की कोशिश करे। लेट्स सी हाउ इट गोज ऑन डे 4।